जय श्री कृष्णा। ये जो हमारी वीडियो है यह सूर्यदेव की उत्पत्ति के ऊपर से है और थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र में जो सूर्यदेव के लिए उच्चारित शब्द हैं उनके लिए है। सूर्यदेव को आदित्य क्यों कहा जाता है उसके लिए है। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये जो सूर्यदेव की उत्पत्ति की कथा है और जो ओम शब्द है इसका बड़ा गहरा तारतम्य जुड़ा हुआ है। जब ब्रह्मा जी के मुखारविंद से, ये शंकर जी के डमरू से, पर ब्रह्म से जब ओम शब्द प्रकट हुआ, ये क्या है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग लिखाया गया है। ब्रह्मा पुराण में लिखाया गया है कि ब्रह्मा द्वारा ओम शब्द का उत्पन्न हुआ है। शिव पुराण में ओम शब्द जो है शिव द्वारा बताया गया है। लेकिन आप तो जानते हैं कि ओम सगुण है या निर्गुण है। ओम तत्व है, ये तत्व गुण है, ये तत्व ज्ञान है, पर ब्रह्म है। क्या है ओम? तो इसके लिए तो खैर बहुत हरि कथा अनंता, वो सब बातें चलती रहती हैं। हम बात करें कि जब ओम शब्द प्रकट हुआ तो ओम में जो प्रकाश है उसके लिए क्या किया गया। ओम के अंदर प्रकाश कहाँ से आया? ईश्वर के मुखारविंद से जब ओम शब्द प्रकट हुआ तो फिर तुरंत क्या किया गया, प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही भू शब्द और भुभा, भू और भुभा एवं स्वा, ये शब्द भी उत्पन्न हुए। भू, भुभा, स्वा, ये तीनों शब्द जब पिंड बन गए, एक पिंड का रूप ले लिया इन तीनों शब्द ने, गोलाकार का रूप ले लिया, और यह तीनों शब्द ओम में जाकर मिले तो ओम से जो है प्रकाश निकला, एक अग्नि टाइप की उत्पन्न हुई। ओम वहां से प्रकाशमान हुआ। ये लोग जब ओम में मिले तब, तो वहां से हम कहेंगे कि ओ सूर्यदेव को एक तत्वाकार रूप प्राप्त हुआ, एक स्थूल रूप प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है कोटि कोटि सूर्य समर्पण ओम ब्रह्मांड भूर्व स्वाहा। सूर्य का तेज ओम में है संपूर्ण। कोई कहता है सूर्य का निवास कहाँ है, सूर्य, कोई कहता है कि सूर्य गिरता क्यों नहीं, कोई कहता है अस्त होता है, कोई कहता है उदय होता है। नहीं, सूर्य कभी अस्त नहीं होता और ना ही कभी उदय होता है। आदित्य नाम क्यों है वो अभी हम बताने वाले हैं। अशरीर निराकार ओम भुवन भास्कर, ओम जो है जब भुवन भास्कर के तेजस्वी स्वरूप से प्रकट हुआ, आप ऐसा कहें, या भुवन भास्कर ओम से प्रकट हुए ऐसा कहें, लेकिन ओम में जो प्रकाश है वह भुवन भास्कर का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की उष्णता है, सूर्य की गर्मी है, जिससे सृष्टि जो है प्रकाशित हुई है, संपूर्ण विश्व प्रकाशित हुआ है। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे शुरुआत में आने के कारण इसका नाम आदित्य पड़ा है। आद्यंत यत् परम सूक्ष्मम रूपम परमम स्थितम औमित्य युक्तम मया विप्र तत्परम ब्रह्म तद्वपुः, ऐसा मार्कंडेय पुराण में भी लिखा है। क्या लिखा है कि सृष्टि का जब विस्तार की जब योजना की जा रही थी तो ईश्वर ने दाहिने अंगूठे से दक्ष, बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी को उत्पन्न किया। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं हुई। 13वीं कन्या का विवाह ब्रह्मा के पुत्र मरीचि से करा दिया गया। मरीचि ऋषि के यहाँ कश्यप उत्पन्न हुए।
देखिए ये सब पूरी ब्राह्मणों की श्रेणी चली आ रही है। कश्यप उत्पन्न हुए, और कश्यप सप्त ऋषियों में से एक तेजस्वी ऋषि हैं, यह आप सब लोग जानते होंगे। सप्त ऋषि तारागण जो ऊपर हैं उनमें कश्यप ऋषि एक विराजमान है, आप लोगों को शायद जानकारी हो। तो कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। कश्यप और अदिति से जितनी भी संतानें हुई, जितने भी पुत्र हुए, सब देवता कहलाए। वहीं कश्यप की दूसरी पत्नी दिति से दानव उत्पन्न हुए। संपूर्ण दानव जो है दिति से उत्पन्न हुए। तो दानव उस समय बहुत ही उद्दंड थे, क्रूर थे, तेजस्वी थे और बलशाली थे। दानव बलशाली क्यों हो जाते हैं? शीघ्र, क्योंकि सभ्यता उनके अंदर होती ही नहीं। और जिन लोगों में सभ्यता रहेगी शुरुआत में, तो वह तो नरम और नाजुक होंगे ही। तो क्या है, दानव हमेशा देवताओं से लड़ते रहते थे, और दानव बलवान होने के कारण, क्रूर होने के कारण देवताओं को युद्ध में लगातार पराजित करते रहते थे। इससे माता अदिति बड़ी ही दुखी हुई। एक बार उन्होंने करुणा में होकर, भावनात्मक रूप से दुखी होकर सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे आप जो है कश्यप ऋषि के माध्यम से उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त होकर अन्य देव पुत्रों की रक्षा करें। अदिति ने जब कठोर तपस्या की सूर्यदेव की, तब सूर्यदेव प्रसन्न होकर अपना 1000वां अंश, सुनिएगा गौर से, अपना 1000वां अंश जिसे सुषुम्ना कहा जाता है, कुंडलिनी जागरण में इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, तो वह जो है 1000वां अंश अदिति के गर्भ में आ गया। समय आने पर अदिति ने हिरण्यमय तेजस्वी अंड को जन्म दिया, और प्रबल तेज के कारण यह मार्तंड कहलाए। वहीं से इनका नाम, सूर्यदेव का एक नाम मार्तंड कहलाया। अदिति का पुत्र होने के कारण सूर्य का नाम आदित्य पड़ा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, कुंती का पुत्र कौन्तेय, तो अदिति का पुत्र आदित्य। एक कारण तो यह हुआ, दूसरा यह सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुए हैं, उस कारण से भी इन्हें आदित्य कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर हम ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं, हमें कई बार सुनने मिलता है कि सूर्यदेव क्रूर ग्रह हैं। तो वो भी हम बताएं आपको, उनको क्यों ऐसा कहा जाता है। कि सूर्यदेव जब आदित्य रूप में उत्पन्न हुए, अदिति के पुत्र बनकर, तो उन्होंने समस्त दानव राक्षसों को बड़ी ही क्रूरता से उनका संहार किया, बड़ी ही क्रूरता से उन्हें उनकी हत्या की, और देवताओं को उनका स्थान वापस दिया। इसलिए सूर्यदेव को तब से क्रूर ग्रह कहा जाने लगा। दुष्ट ग्रह, खल ग्रह, पापी ग्रह कभी भी सूर्यदेव को नहीं कहा जाता। ज्योतिष शास्त्र में क्रूर कहा जाता है, उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। ज्योतिष शास्त्र में उनके इसी क्रूर स्वभाव के कारण उनको क्षत्रिय ग्रह भी कहा जाता है, जबकि सूर्यदेव जाति से ब्राह्मण ग्रह हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। ठीक है, तो कश्यप ऋषि जो थे वह ब्राह्मण थे, तो जाति से सूर्यदेव जो हैं ब्राह्मण हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली से वह क्षत्रिय समान दिखते हैं। कलिंग देश, गोत्र कश्यप, जाति से ब्राह्मण, गुण से बलवान सूर्यदेव माने जाते हैं, कहलाए जाते हैं। अच्छा, यह प्रसन्न काय से होते हैं? गुग्गल के धूप से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। आपका सूर्य कमजोर है, आपका सूर्य नीच का है, आपका सूर्य कहीं ग्रहण अवस्था में फंसा हुआ है, राहु शनि इत्यादि की उस पर दृष्टि वगैरह है, सामने है या युति है, तो आप जो है गुग्गल की धूप दें, रक्त चंदन का आप तिलक लगाएं, और जो अर्क की समिधा होती है उसका आप हवन करें। ज़्यादा नहीं, महीने में यदि आप 4 बार भी अर्क की समिधा से हवन करते हैं तो वह भी पर्याप्त है।
प्रत्येक दिन कमल पुष्प जल में डालकर, कमल पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको जल में डालकर सूर्यदेव को यदि आप जल देते हैं तो आपका सूर्य किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो आपको अमर कोश प्रदान करेगा, आपको सूर्य का संपूर्ण तेज प्रदान होगा। तो यह सूर्यदेव की जो है हमने गाथा सुनाई आपको उनकी उत्पत्ति की। तो सीधा सीधा कहें ओम भू स्वः और भुवः, इस पिंड के द्वारा, इन तीनों के सहयोग द्वारा और ओम के द्वारा सूर्यदेव का निर्माण हुआ है। अब इनका वैदिक स्वरूप क्या है, फिर इनका जो स्वरूप इन्होंने धारण किया है, इनकी पत्नी, इनके पुत्र, इन सब की चर्चाएं, इन सब की कथाएं हम आपको आगे बताएंगे। लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी सनातनी व्यक्ति हैं जो धार्मिकता को फॉलो करते हैं उनके लिए आप ये जरूर शेयर करें ताकि वह हमारे धार्मिकता से जुड़ें, सनातन धर्म से जुड़ें। इसी रेण ते मनसा सुतस्य भक्षीमहि पित्रयस्य रावः सोमराजन प्रण आयुषि तारीर हानीव सूर्यो वास राणी। जय श्री कृष्णा।